बोलो। मैंने दीपिका पठान का जो बुक है वो भी मेरे पास है। हाँ। तो हम आप पठित समुत्पाद चालू करो और उसमें हम ये दोनों को इंक्लूड करके, क्योंकि पठित समुत्पाद और वो जो 24 कंडीशनल रिलेशंस हैं वो दोनों को एक साथ लेकर के अगर आप दोनों को साथ में। वो तो बहुत ही मुश्किल, और कितना 6-7 घंटे लग जाएंगे एक 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 एक, एक करेंगे तो, क्योंकि अच्छा। पठित समुत्पाद और पठन धम्म दोनों एक साथ चलती है एक्चुअली। हम्म। हम्म। तो 24 अगर हम करेंगे, वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वो करें फिर ऐसा लगे। हाँ, तो पहला मेरा सुझाव ये है, हम्म। फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर वी कैन पेनिट्रेट पठित समुत्पाद। ठीक है। फिर ये हेतु का या पठन धम्म करना पड़ेगा। फिर पठन धम्म और पठित समुत्पाद में सिमिलैरिटी, या मतलब कैसे दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, हम्म। वो फिर ले सकते। नहीं तो क्या चलिए। होगा कि अच्छा तो रहेगा, ऐसा नहीं कि वो करना ही नहीं चाहिए, करना तो चाहिए, वो सही है। पर अभी बीच में हो गए, समझो 2 घंटा हो गया, अभी हम बीच में हैं, अभी क्या करें? अगर बैठना है तो हमें कंटिन्यूअसली बैठना पड़ेगा, करीबन 5-6 घंटा बैठना पड़ेगा, तभी सही रहेगा। इतना घंटा तो लग जाएगा एक एक का। हम्म। अगर ये हेतु का ये है, इसका ऐसा होता है, तो पटिसमुत्पाद में कैसा होता है, कंडीशन रिलेशंस पूरा समझ में आना चाहिए। फ्रॉम अनुलोम पटिलोम दोनों समझ में आना चाहिए। अगर ये छूटा तो वो कैसे छूटेगा? एग्जाम्पल, समानांतर कैसे समझ में आएगा? ठीक है? अनंतर, अंतर ही नहीं है, कभी अंतर नहीं है, कभी समानांतर है। आप कैसे उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे चित्त में? वो चक्कर है ना। क्योंकि पटिसमुत्पाद जो है, इट इज अप्लीकेबल ऑन द माइंड विच इज चित्त। ठीक है ना। तो हमें चित्त चेतसिक का देखने की एक क्षमता होनी चाहिए, देन इट मेक्स मोर सेंस। मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो हम कर सकते हैं वैसा, कोई क्या कहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना सारा किया है, वो भी कर ले। लेकिन अभी तो 5-6 घंटे तो ज्यादा हो जाएंगे, उतने देर तो ना आप बैठ, मतलब अभी तो हम नहीं, इसको वो करेंगे क्या तो। होता है कि बीच में कट आ गया ना, वो च्युति की तरह हो गया ना, फिर हाँ। वो पूरा दिन के बाद फिर मिलो, फिर आधा वहाँ से जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। नहीं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कहाँ स्टॉप करेंगे। तो देर लॉट ऑफ थिंग्स। सो मुझे लगता है जो मैंने भेजा है पहले, पठित हम्म। समुत्पाद विभांग, हम्म। दैट गिव्स यू डिटेल ऑफ द कंडीशनल रिलेशनशिप। हाँ, क्योंकि मैं पूरा तो नहीं पढ़ा उसको। आज जब आपने वो पीडीएफ भेजा था तो मैंने वो भी लगभग 400 पेज का है जो आपने भेजा है। हाँ। मोर देन 500 पेजेस। मैंने हाँ, वो तो है। इनिशियल कुछ पेजेस, हाँ, उसके देखे थे तो अच्छा है, और हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, अविद्या के बारे में क्या क्या है, संसार क्या है। तो हम पहले उसी को करते हैं, पठित समुत्पाद को। और हाँ, फिर कभी जब हमें टाइम मिलेगा, पाँच, तो कम से कम 5 घंटे का, टाइम तो तो मिल ही उसको और जाएगा। उसको 5 घंटे का ना, 5 घंटे वो भी वन गो होना चाहिए ना, फाइव हाँ, वन आवर्स गो, ब्रेक नहीं। तो ब्रेक नहीं ब्रेक। है। हाँ, ब्रेक। तो वैसा वैसा। हाँ, तो वैसा वाला 5 5 आवर्स जब हमें मिलेगा, मे बी नेक्स्ट वीक, तो हम उसको प्लान करके वो भी करेंगे। वो थोड़ा हमें करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो मुसीबत में आ जाएंगे। मैराथन क्लास हो जाएगी, 5 आवर्स ऑफ धम्मा, 5 to 6 आवर्स। हम्म। ठीक है, तो यही वाला करते हैं, उसमें बहुत बात ही करते हैं। जो मैंने भेजा था ना, हाँ मतलब हाँ, वही करते हैं। तो आपने तंत भेजा है। भाजनीय, हाँ, जो आपने भेजा है जो वो मैंने करते हैं। वेबसाइट से जो भेजा था ना, हाँ। वो मैंने क्या किया था, वो
पटिसमुत्पाद विभाग से लेके हम्म, हर चीज़ का जो जिक्र किया था मैंने उसको लिया, सो दैट वो विभाग में ही ऐसा है, फिर डिटेल भी है, तो दैट बिकम्स ईजी। ठीक है, फिर इसी को करते हैं। कल हमने विज्ञान के ऊपर बात किया था, तो विज्ञान तो समझ में मुझे आया जो आप कह रहे थे विज्ञान के बारे में। यहाँ पे जो आपने भेजा था पटिसमुत्पाद में जो 6 विज्ञान हैं, चक्कु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, तो ये 6 विज्ञान की बात तो वहाँ पर है, उस वाले विज्ञान की बात उसमें नहीं, के बारे में हम और आप डिस्कस कर रहे सही है। तो भी चालू करते हैं। तो पहला है विपस्सी की तरह करेंगे, वो एक मेथड है, या जैसा पटिसमुत्पाद है विद्या से, वो एक मेथड, दो मेथड है। विपस्सी की तरह करेंगे तो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और पटिसमुत्पाद की तरह करेंगे तो जस्ट नॉलेज बेस, मतलब ज्ञान, यहाँ से भी आपको ज्ञान मिलेगा विपस्सी की तरह करेंगे, हैं। और ये भी करेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी, तब हमारे चित्त में अभी इस वक्त कैसा है, इन्वेस्टिगेशन करने की लायक है या नहीं है, मतलब विपश्यना करने की लायक है कि नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर विपश्यना करने की लायक नहीं है किसी भी बात पे, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, इतना समझ में आएगा इंटेलेक्चुअली हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी को हमें अनुपसना में डेवलप करना, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हमें अनुपसना करना पड़ेगा। समझिए कि आज हमने ये चालू किया, अविद्या, संखारा, विज्ञान, नाम रूप, सड़ायतना, ये करते करते करीबन 1 घंटे के ऊपर तो चल जाएगा। हस्स, वेदना, तन्हा, पादान, और 1 घंटा लग जाएगा। भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दोमनस, उपायासा, पंचखंदा, और 2 घंटा लग जाएगा। करीबन 4 घंटे का ये प्रोग्राम है हम्म, अभी इस वक्त। ये अनुलोम हो गया, मतलब इति इमस्मिं सति होती, इमस्स उपाद इदम उपज्जति, ये समझ में आ गया। नाउ यू हैव टू अप्लाई इन योर एक्चुअल लाइफ, मतलब हम दिन में जैसे हम गुजर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ये है इसीलिए ऐसा है। वो पटिलोम हमें करना नहीं है, सिर्फ अनुलोम को देखना है, अराइजिंग को ही देखना है, सेसेशन नहीं देखना है। फिर सेसेशन को देखना है, अराइजिंग को नहीं देखना है। फिर अराइजिंग सेसेशन दोनों को देखना है, मतलब समुदय व्यय, समुदय व्यय, 3 स्टेप, हम्म, ठीक है। वैसा करेंगे तो हमें पटिसमुत्पाद पूरा समझ में आ जाएगा। एंड वी कैन गो टू विभांग, वो बहुत सारा है, डिफरेंट 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 होता जाएगा। उतना हमें करना है कि नहीं करना है वो मुझे पता नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो करेंगे तो नॉलेज बेस तो क्या हो जाएगा, पर हमें ये पटिसमुत्पाद तो समझ में आना चाहिए। मीनिंग हमें अपने जीवन में इसको कैसे देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, अविद्या। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? विद्या ये है कि हर दम अनित्य दुख अनंत को जो देखेगा वो विद्या है। जिसका अनित्य दुख अनंत नहीं देख सकता वो अविद्या। ये सुत्त में भी है, हम्म, पटिसमुत्पाद में भी है। ये क्यों है? अभी प्रश्न पूछना पड़ेगा विपस्सी की तरह, क्यों है? क्योंकि आसव पच्चय अविद्या, क्योंकि कामासव, भवासव, धिट्टी आसव, अविद्या आसव, ये 4 आसव है। इसमें धिट्टी आसव साइड में रख देंगे तो काम आसव, भवासव, अविद्या आसव, ये 3 आसव है।
टक्काए धिट्टी निकल गया, इसीलिए इस ये धिट्टी को हम निकाल सकते हैं कि अभी मेरा धिट्टी में ऐसा नहीं है कि कोई घन संज्ञा है। ये मुझे समझ में आ गया है। तो वो आसव जो है, जो घन संज्ञा के जो आसव है, वो मेरे मन से निकल गया। ये कैसे पता चलेगा कि हर चित्त में, मेरे मतलब एवरी माइंड एलिमेंट जो धम्मा को लेके आएगा, धम्मा एज इन द ऑब्जेक्ट, वो लेके आएगा, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये बनावटी है। इतना समझ में आ गया, ये बनावटी है, ये सच में ऐसा नहीं है। मतलब समझो मेरी बीवी आई है, हाँ ये बीवी है, पर बनावटी है। आज बीवी कह सकता हूँ या मेरी पत्नी कह सकता हूँ। जैसे मेरे बेटे ने उसको देखा, उसको पत्नी नहीं है, तो वो माँ है। तब जो पत्नी थी वो मर गई और की रूप में माँ आ गई, और उसकी जो माँ है जब भी उसको पुकारेगी, तो वो माँ बेटी को पुकारेगी। ये जो माँ कह रहा है वो भी नहीं है, ये जो पत्नी कह रहा है वो भी नहीं है। ये सिर्फ वही रूप पे एक लेबल चिपका रहे हैं। इसीलिए धिट्टी क्या हो गया, में घन संज्ञा नहीं है। मतलब नाम रूप को देखने की एक मुझे आ गया। कैन आई स्टे लाइक दैट? इफ यस, देन आई कैन सी व्हाट इज अविद्या। दुख तो है, कैसा दुख? माँ मरेगी, पत्नी मरेगी, फिर बेटी मरेगी, अगर दोस्त है किसी की तो दोस्त मरेगी। ये इतना 4 रिलेशनशिप लेते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि यही मरेगी। कौन? जिसका शादी हुआ है उसका पत्नी मरेगी, जिसका बेटी या बेटा जन्मा है उसका माँ मरेगी, जिसके बेटी है वो बेटी मरेगी, और जिसकी दोस्त है वो दोस्त मरेगी। सचमुच मर रही है, मतलब फिर मिलेगी नहीं। पर मुझे तो चाहिए, उनके बिना मेरा जीवन अधूरी है कि नहीं? है। तो काम सब है, ठीक है ना? अभी समझ में आ गया, मैं अनागामी लेवल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि काम सब है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब दुख को मैं देख नहीं पा रहा हूं कि ये पकड़ूंगा तो ये जरूर मुझे दुख देगा। तो अविद्या पच्चय संखार, अभी मैं संखार क्या कर रहा हूं कि उसको पकड़ने की, जोड़ने की, किसी भी तरह रखने की, बचाने की, परवरिश करने की कोशिश में लगा, किसी भी तरह। चाहे वो बेटा हो सकता है, या पत्नी हो सकती है, या पति हो सकता है, या माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप जो हमने नामकरण किया है, वो रूप जो हमने मन में नामकरण है, वो तो मरेगा। तो दुख तो है। तो ये अविद्या है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हम तो ये पूछते हैं कि अविद्या क्या होता है? तथा कतमे अविद्या दुखे अन्यानाम दुख समुदये अन्यानाम दुख निरोधे अन्यानाम दुख निरोधगामी पटिपदाय अन्यानाम अयम उच्यते अविद्या। हम्म। ये अन्यानाम क्या है? अन्यानाम ये है कि जो है वो उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको पकड़ो। जो सच है उसको छोड़ दो।
जो झूठ है उसको पकड़ लो। अन्य, दी अदर, अदर, अदर हाफ। सच में जो वो है मरेगी, नहीं। पर मुझे यकीन है वो मरेगी नहीं। अन्य हिंदी हिंदी शब्द है ना ये, अन्य, अन्य नाम, मतलब जो मैं नहीं हूँ, मेरे से भिन्न, भिन्न, अलग। हाँ अलग। जो सच है, क्या सच है, वो मरेगी। पर मुझे पता है कि आज वो नहीं मरने वाली। कैसे? यकीन है। यकीनन आप नहीं मरेंगे फिर। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी अभी जवान हूँ। क्या जवान लोग मरते नहीं है फिर? बूढ़े लोग ही मरेंगे। ऐसा है कि नहीं? अगर है तो काम आ सब है। पर ये देखना पड़ेगा। इफ वी कांट डू दैट, समझो, तो अविद्या अविद्या ही रहेगा, अविद्या में नहीं बदलेगा। अभी संखार विज्ञान वो सब वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ये हमें पहला पड़ाव देखना पड़ेगा। तो क्या देखना पड़ेगा? अभी जहाँ पे बीवी या पत्नी है वहीं पे उसका मरण है, वहीं पे जहाँ आपने उसका नामकरण किया वहीं पे मरण है, और कहीं पर भी नहीं है। जिस चीज का आपने नामकरण किया, ये मेरा है, ये ऐसा है, वहीं पे वो विपरिणाम बन गया। उसी समय में, समझो मेरा नाम विलास है, तो उसी समय में उसका विपरिणाम हो गया। परिणाम क्या है? जो आपको पता चले। विपरिणाम क्या है? जो आपको पता नहीं चलेगा। मतलब ये देह कभी मिटेगा? देह मिटेगा नहीं। मन मिटेगा? वो भी नहीं। विज्ञान मिटेगी? नहीं, विज्ञान चली जाएगी। ये जो विज्ञान जो है वो चली जाएगी। अगर चली गई तो देह का क्या हो गया? कहीं पे फेंक देगी। और मन का क्या हो गया? जहाँ पे वो स्टॉप किया था वहीं से अगला पड़ाव हो गया। मतलब वो अविद्या में ही रहेगा। कौन? विज्ञान। सही है। तो अभी देख लो कि आगे जाना है, यहीं पे रुकना है। अगर समझे कि हाँ ये समझ में आ गया, इसे हम नामकरण नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका काम आज सब थोड़ा कम हो जाएगा इस समय। समझ में आ रहा है। आप पूरा जैसे आपको अच्छा लगे पूरा डिटेल में अगर अगर आप करना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं आपको मुझे प्रॉब्लम दे नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूछ रहा हाँ, हूँ तो फिर क्योंकि ये हाँ, है कि जितना डीप में जा सकते हैं वो जा सकते हैं। पर ये है कि हमें वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मुझे सर ऐसा लगता है कि हाँ, अभी जैसे आप बताते जाओगे तो ऐसा मतलब उसमें मैं जैसे कल आपने मैं अपने 2 दिन के एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि जब भी ऐसा होता है कि अगर मैं आप जब क्लास लेते हो तो जो चीज़ मुझे समझ में आ जाती है, जैसे विज्ञान वाला मुझे समझ में आया, तो वो वाला जो एक नॉट मेरे दिमाग में बना था सर्काइडिटी, वो एकदम से चला गया उसी दिन। ठीक। इससे पहले हमने एक और वीडियो जो आपने भेजा था जिसमें वो ट्रांसजेंडर के ऊपर जो आपने वो भेजा था, और उसके बाद हमने आपसे डिस्कशन भी किया था और मैंने आपको बोला था कि ये मेरे दिमाग में एकदम से बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ गया। ठीक है, ठीक उसके है। बाद मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, मतलब इसको लेकर के कि मैंने देखा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके बाद जब मैंने गंधब्बा के बारे में पढ़ा और फिर वो वाला सब देखा, तो वो पहले मेरे दिमाग में वो चीज़ थी नहीं। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया तो उसमें मैंने अपने मतलब प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे। तो अभी जब आप पढ़ाओगे तो मुझे नहीं पता है कि मैं कितना मैं डीप चला जाऊँगा, मतलब कितना मुझे समझ में आ जाएगा, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं उसको समझ लूँ, सारे लिंक्स समझ में नहीं आए कि उसको समझ लूँ अच्छे से, एक्सपीरियंशियल लेवल पे आ जाए। ठीक। तो तो देखते हैं अगर
चलेगा, ठीक जाएँगे। तो अभी क्या है कि अविद्या, ये अविद्या है, क्योंकि मैं हूँ, हुँ, एक मैं तो चला गया, पंचखंड का समझ में आ गया, दूसरा मैं का अभी हमें देखना है। कि वो हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो दूसरा मैं का कर रहे हैं। अंदर जो मैं है हुँ, उसका, वही अविद्या है। वो दुःख अभी तक हमने देखा नहीं। मतलब वो दुःख जो पुनर्जन्म ले सकते, वो हमने देखा नहीं। हुँ, सिर्फ़ ये पंचखंड का हमने देखा है, पर जो रीबर्थ लेता है, उसका हमने दुःख देखा नहीं है, अभी हमें वो दुःख देखना है। कैसे देखें? इसमें 2 प्रकार कर सकते हैं। पहला, आपने दुःख देख लिया तो आपको अनंत समझ में आ जाएगा। अनंत लक्षण हुँ, सुत्त, आपको अनंत का समझ में आ जाएगा। अत्ता चला जाएगा। ये सक्काय दिट्ठी से कुछ मतलब नहीं, ये अत्ता के बाद। या अगर ये पकड़े तो संस्कृताइज़ हुआ है अनात्म, उसको पकड़े। आँख जो है अनात्म है, कान जो है वो अनात्म है, नाक जो है वो अनात्म है, जिह्वा जो है वो अनात्म है, देह जो है वो अनात्म है, मन जो है वो अनात्म है। 6 के हुँ, 6 इंद्रिय अनात्म है कि नहीं है? ये पहले हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई भी वस्तु नहीं है देखने के लिए या सुनने के लिए वैसा, क्या कोई एक्सपीरियंस कर पाएगा? नहीं। जैसे हम रात में सो जाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मेरी पत्नी सोई है और मुझे समझ में आ रहा है कि वो सोई है, तो समझ में नहीं आएगा वो सोई। इसका मतलब यही होता है कि अनात्मा है, सिंपल। हुँ, डीप स्लीप स्टेट जो ड्रीम स्टेट से परे है, सुषुप्ति, वो होता है अनात्मा। अगर आत्मा होता, याद रहता, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, ये तो याद नहीं रहेगा कि सोया हूँ या सोई हुई हूँ। जब भी जागेंगे तो सारा 6 इंद्रिय उठ गया। ये अच्छी तरह से अब कह सकता हूँ, मेरा नाम है विलास, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, ऐसा करता। पर जब भी सोया था, तभी भी तो नहीं था। सही है। ये करना ऐसा तो हमें अनंत के लक्षण पे लेके जाए। दैट बिकम्स अनंत लक्षण या अनात्म लक्षण। तो इजी वे आउट इज टू हैव अनात्म लक्षण। अनित्य लक्षण को छोड़ दो, अनात्म लक्षण को पकड़ो, तो दुःख तभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दुःख जो है वो 6 इंद्रिय में है। क्योंकि वो ही आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो गया। तो अविद्या क्या होता है, इसका विश्लेषण है। यम अन्यानाम अदस्सनम अनभिसमयो अनुनुभूतो अनुनुबोधो असंबोधो अपटिवेदो असंघायन अपरियायोगाहन असम अपिक्षना अपच्छवेक्षना अपच्छ अपच्छकम्माम दुम्मे जम बाल बाल्यम
बाल्य मतलब बच्चों की तरह। हम्म। तो यम अन्यानाम अदर्शनम, अदर्शन का मतलब है जो नहीं देख सकता, दर्शन नहीं सकता। अनभिसमयो मतलब अभिसमय, ये होता है कि जो गहराई तक जा सके, ये गहराई तक नहीं। अनुनुबोधो, अनुभोधो इस एक्सपीरियंस, अनुनुभोधो जो का एक्सपीरियंस नहीं, अनुभूति नहीं कर सकता। असंबोधो उसका बोध ही नहीं हुआ। बोधि मतलब हम्म। नॉलेज, विजडम, वो नहीं आया। असंबोध। अपटिवेदो, वेदो, वेद नॉलेज कहो या ज्ञान कहो। अपटि वेदो, पटि मतलब बॉन्डिंग, अपटि हम्म। वेदो मतलब जिसका मन में ये नहीं आ सकता कभी भी, ही संकत है, कंडीशन है या स्वयंकृत है। असंघ, संघ तो मालूम है, असंघ हम्म। मतलब जो जैसा देखना है वैसा नहीं देख सकता। अपरियोगाहन, योगा, योग तो पता है, युज से बनता है, यूनियन। हम्म। तो अपरियोगाहन का योग हानि हो गया है, जो टिक नहीं सकता। असंपेक्षना, पेक्षना मतलब तो दृष्टिकोण चेंज कर सकता है। असम अपेक्षना जो नहीं देख सकता, उसका दृष्टिकोण कभी भी जितना भी समझाओ वो फिर वहीं जाएगा। तो कुत्ते की पूंछ की तरह, जितना भी उसको सही हम्म। करो थोड़ा रहेगा फिर वापस। अपच्छवेक्षण, पच्छवेक्षण रिफ्लेक्शन, जैसे पच्छवेक्षण है जो क्या कहते हैं कि चीवर, फिर ये खाने के ऊपर वगैरह जो चार पच्छवेक्षण, हिलाना, पिंडपात, वो जो है रिफ्लेक्शन। मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्यों कपड़ा पहन रहा हूँ, क्यों सेनासन, क्यों मैं घर में रह रहा हूँ, और गिलान क्यों मैं दवा वगैरह ले रहा हूँ। वो जो पच्छवेक्षण है, कैन नॉट रिफ्लेक्ट क्यों। क्यों मतलब पता नहीं, अविद्या चालू होता है, क्यों पता नहीं। कहते हैं हो सकता है पता नहीं, अगला जन्म है, हाँ सुना है, पता नहीं किसको पता। तो सच बात है, इसलिए मिथ्या दिखती है, क्योंकि देखा नहीं है। और देखने का मेरे पास है ही भी नहीं है, क्योंकि अनुनुभोध अन अनुबोधो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। असंबोधो मेरा ज्ञान नहीं हुआ है। अपटी वेद हो, वेद जानता नहीं। अदर्शन, दर्शन नहीं किया। ये सारा मिला के अविद्या होता है। इसीलिए अजानन नहीं होगा। अगर मैं सती पट्ठाना करने की कोशिश कर रहा हूं तो संपजान, अजानन आ गया वहां पे, सम्मादिट्टी के ऊपर लेके जाएगा। फिर पजानाती भी सम्मादिट्टी के ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मेरे पास सम्मादिट्टी है, क्योंकि मेरा इच्छा दिट्टी, और क्योंकि मैं क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग लेवल में हूँ, पद परमा नहीं या नहीं हूँ, इसीलिए अविद्या क्रॉस लेवल पे ही रहेगा। ये मुझे देखना है अपने आप में।
विदाउट एनीबॉडी टेलिंग मी। तो अभी सोतापन्न हो ये समझ में आ जाएगा, सोतापन्न नहीं हो किसी भी कारण आपको लगता है हम पता नहीं है मैं हूँ या नहीं हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो वन इज अ सोतापन्न, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे हम जितना भी उसके बारे में कहे कि हाँ वो जान के कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसी आधा आगे बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, वो थियोरेटिकली अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर बुद्ध धम्म को समझना है तो पटिसमुत्पाद ही समझना और कुछ भी नहीं है, और विपश्यना करना है तो पटिसमुत्पाद को प्रैक्टिस में लाना है। इसीलिए सोतापत्ति फल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सब पूरी से सम से वो फिर ये तद्धम्म सवन, फिर योनिसो मनसिका, फिर धम्मानुधम्म पटिपदा, ये एक देखना तो पड़ेगा अपने आप। क्योंकि यहाँ से आगे अगर हम आगे जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आर एबल टू पेनिट्रेट, नहीं तो वो अविद्या है, अविद्या ही रहेगा। तोतापन का जो अविद्या है और पुत्तजन का जो अविद्या है वो दोनों अलग है। अनागामी का जो अविद्या है, सोतापन का जो है वो अलग है। अलग किस किस दिशा में, इसको कभी कभी याद आता है, कभी कभी याद नहीं आता सोतापन को। सखतागामी और थोड़ा याद आता है, अनागामी को और ज़्यादा याद आता है। अरहत हरदम उसी में रहते हैं। मतलब आर्य मग्ग में आ गए, ये अनार्य मग्ग में है, तो जना अनार्य मग्ग में, आर्य मग्ग में। तो पहला हमें पड़ाव ये देखना है कि आर्य मग्ग में हूँ या नहीं हूँ, ये अविद्या हमें सिखाएगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया। तो असंपजन्य, असंपजन्यम मोहो, मोहो सम्मोहो। अगर मेरे पास ये तीन मोह है, मोहो पमोहो सम्मोहो, इसका मतलब ये है कि इस जन्म में मैं पद पर हूँ, तोतापत्ति नहीं बन सकता, अनुगामी तक जा सकता, मरण के बाद एक और जन्म में। क्योंकि यही अविद्यापच्चय संखार जो है वो ट्रांसफॉर्म होके तभी पेनिट्रेट कर सकता। अभी फिलहाल के लिए इतना ही ये मिल सकता है। ठीक है, ये तीन, क्या तीन, मोह अमोह सम्मोह, तीन। इसमें लास्ट वन सम्मोह, ये बाहर नहीं आ सकता। मतलब अगर उसको कहे तुम्हारा पत्नी मर जाएगी तो वो रो लेगा, जितना भी बुद्ध का समझाओ नहीं, कोई भी कर पत्नी करके नहीं होता है वगैरह वगैरह, बिकॉज ही कैन नॉट पेनिट्रेट द फाइव एग्री खंड, वो खंड नहीं दिखाई देगा, वो पद परम। फिर आ गया अविद्या, अविद्या ओघो, अविद्या सर योगो। सर हाँ, ये जो मोह के बारे में आपने बोला, ये सम्मोह तो मेरे को समझ में आ गया। सम्मोहन का मतलब, एक तो सम्मोहन उसको बोलते हैं ना, कि हर आदमी वशीभूत हो गया, जो भी चीजें होती है का मन उसमें इतना इंटेंगलमेंट हो जाता है कि वो सच्चाई को नहीं देख पाता है। सम्मोहन इसको हिंदी में अगर बोला जाए। बाकी का जो दो मोह आपने बोला उसको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दो, ताकि मुझे समझ में आए कि वो बाकी दो मोह मोह, किस चीज के लिए। मोह तो मालूम है ना, हाँ, अभी एक तो आपका संपजन्य नहीं हुआ। पजानन, टू नो, जानकारी, जानने की चेष्टा वो नहीं है, जितना भी समझाओ वो नहीं। तो इसलिए मोह में है, मोह माया हो जाए, तब मोह में जुड़ गया। मोह में जुड़ गया का मतलब क्या है कि अगर जो चीज को मैं देखता हूं वो उसको मैं सच मान के ही देखता हूं। एग्जाम्पल, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन सच है, और
जो या क्रिकेट ले लो या फुटबॉल ले लो या कौन सा भी ले लो, दो पार्टीज मिनिमम, और मुझे एक को चुनना है। ये जब भी ये बात आ जाती है, मोह है। पमोह, पमोह का मतलब ये है कि माया। तो माया क्या है? ये मोह में जब भी मैं आ जाता हूं तो मैंने एक को चुन लिया। जिसको चुना, ये हारना नहीं है कि नहीं? फिर माया में आ गया। अभी क्या हो गया? दो में एक को पकड़ूंगा, दूसरे को छोड़ूंगा। अगर वो जीत रहा है तो नफरत में आ जाऊंगा, द्वेष में आ जाऊंगा। ये जीत रहा है, इसे झूम, सुख और दुख के बीच में भी मैं जा रहा हूं। इसीलिए पामोह, पामोज्य जो है उसका विपरीत वो साइड पे जो है वो है पामोह। खुशी से झूमना पामोज्य है, बिकॉज यू आर एबल टू पेनिट्रेट। और यहाँ पे आप झूम रहे हो जो माया है, माया जाल में फंस गया, इसीलिए सम्मोह में आ जाएगा। मतलब उसका मन ऐसा है कि वो कंफ्यूज्ड स्टेट में आ गया, क्लैरिटी नहीं मिलने वाला। हाँ। उदाहरण लेते हैं, समझो आपने मुझे बुद्ध धम्म का कहीं पे भेजा, गोयंका जी के, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और एक दो अक्षर समझ में आ जाएगा, मैं समझूंगा वही है, बस हो गया, और उसका प्रवचन देना चालू कर दूं। ये क्या हो गया? ये मोह हो गया, अमोह हो गया, सम्मोह हो गया। क्योंकि मेरा दृष्टिकोण में इतना ही है कि आगे नहीं जा सकता। अगर बुद्ध धम्म में भी हूँ तो भी इतना ही जा सकता, पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पजानन नहीं है। क्योंकि मेरा अनुगामी लेवल तक ही है मैक्सिमम। अभी क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आदमी कहता है कि, या मैं कहता हूँ आशुतोष इतना ही होता है, क्या कर सकते? ठीक है, इतना ही करो, काफ़ी है। क्योंकि इसके आगे तो आएगा नहीं, और वो उल्टा भड़क जाएगा, या उसका मन में इतना द्वेष वगैरह वगैरह आ जाएगा कि तो जितना कर रहा है उतना ही करने दो, की बात। कुछ दुख तो उसको बाहर आने की मिल गया। क्या मैंने जिस गुरु को लिया है उसके बारे में इतना मोह में आ जाऊंगा कि एक शब्द भी उनके बारे में कुछ भी कहा तो ऐसा लगेगा एक गन लेके उसको मार दूं। ये भी एक मोह है, या लौकिक का भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। ये क्योंकि पजानन नहीं हुआ, क्योंकि पच्छवेक्षण नहीं हुआ, क्योंकि मैं योग में नहीं हूँ। इतना हमें देख, अपने आप में, अंदर में देख लिया तो अविद्या समझ में आ गया। तो सुजना सोतापन्न का क्या डिफरेंस? सोतापन्न में खुल गया है, धम्म चक्र खुल गया है, फिर वो धम्म को इतना दिल के अंदर बैठ गया कि उसको लगेगा कि इसको होना नहीं है। अभी फिर से वो मोह में आ गया।
हुँ। सकदागामी बन गया और ज़्यादा हो गया, अनागामी बन गया और भी ज़्यादा हो गया। ये तीनों स्टेट जो है पन्ना सकदागामी, अनागामी, फिर छोड़ना पड़ेगा बुद्ध धम्म कंप्लीटली, क्योंकि ये तो सिर्फ टूल है, भी नहीं है। कर सकता हूँ, देन भी क्या मैंने ट्रेडिशन को पकड़ लिया, क्या हो गया? क्या मैंने बुद्ध धम्म को ही पकड़ लिया, फिर भी अविद्या। इसलिए महातन्ह है सुत, महातन्ह बुद्ध धम्म का ही तन्हा छोड़ना पड़ता। जितने जल्दी छोड़ सकते हैं उतने जल्दी अरहत अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध। तो विराग में भी आना चाहिए जिससे हम वहां तक पहुंचे। तो अविद्या परयुत्थानाम अविद्यालंगी मोहो अक्तल मूलम अयम उच्यते अविद्या। तो ये दो तरह से होता है। एक तरह से ये होता है कि पुत्रजना अकुशल करने के लिए हिचकिचाएगा नहीं, और जो ये है वो करेगा और पुण्य कमाते रहेगा। वो भी विद्या लंगी, लंगी मतलब वो आयरन का एक पकड़ लिया, तो दीवार लोहे का, वैसा उसका अविद्या पकड़ लिया। जैसे किसी ने उसको कटोरे में बिठा दिया, या एक आयरन डोर में। लंगी का मतलब कि जो खुला नहीं है, बंधन में है, बंध गया, बांध लिया, अपने आप उसको बांध लिया। अभी अपने आप ही खुलना पड़ेगा। ये अविद्या हो गया। फिर आता है अविद्या ततः कतमे अविद्यापचय संखार, पुण्याभि संखार, अपुण्याभि संखार, अनिंजाभि संखार, काय संखारो, वचि संखारो, मनो को चित्त संखार भी कहते हैं। कोई कोई बुक में मनो संखार लिखा है, कि कोई ये स्थूल वेदल सुत्त में सम्मदिना कहा है चित्त क्या डिफरेंस। मनो संखार इज नेक्स्ट। चित्त मनो मनसन में दूसरा वाला जो रिकग्नाइज कर सकते हैं संखार। चित्त संखार ये है कि जो पहले से ही उस जानता है, चित्त से चलता। तो दोनों सही है। स्टार्टिंग में लेंगे तो संखार होगी, दूसरे यहाँ से लेंगे तो मनो संखार। हमारे पास दो भी, दो दो है वो सही है, ये भी ले सकते हैं। तो कुशल कर रहे हैं तो पुण्याभि संखार, अकुशल कर रहे हैं तो पुण्याभि संखार। और झानस पे जब पहले चार नहीं, दूसरे चार अरूप अनिंजाभि, अनिंज इंज अनशेकिंग, अनइंज अनशेकबल। मन इतना फर्म है, चित्त इतना फर्म है, वैसा करता नहीं। जितना देर उसको रहना, फ्री विल, फ्रीली ही कैन एंटर इनटू फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। फोर से चालू किया का इक्वानिमिटी आ गया, देखा, फिर ये
आकाशंचायतन विज्ञानंचायतन फिर इंचायतन फिर एव संज्ञा, ये चार इंझ अभिसंखार, मतलब इसको प्रयास करना। अभिसंखार, द डिफरेंस बिटवीन संखार एंड अभिसंखार, ये वितक्क विचार का अभिसंखार में विचार होता है वो वैसे ही होता है। तो पुण्य अभिसंखार, तो अभिसंखार तो प्रयास करना पुण्य के लिए। तो ये 10 अकुशल को निकालने का जो काम है वो पुण्याभिसंखार हो गया। जो अकुशल झाना है पुण्याभिसंखार, और 4 झाना में जो अनिंझाभिसंखार। जैसे कि मैं गोयंका जी का विपश्यना का, चाहे मुझे पता है कि नहीं पता है, 10 अकुशल कम होते जाएंगे। 10 दिन, 40 दिन, 60 दिन, जितना भी है, जितनी बार करूं, ये 100% गारंटीड है। ये 10 अकुशल वहां पे तो नहीं चलने, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है, एनवायरनमेंट। अभी अकुशल नहीं है, चल जाएगा, क्या चल जाएगा? आपका झानास का चाल आराम से चल, जैसे कुशल बढ़ता जाएगा समाधि चल जाएगी। शील आ गया, समाधि बढ़ेगी, समाधि बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? शील समाधि पन्याई, मतलब वो ये 4 नोबल ट्रूथ में लास्ट नोबल ट्रूथ, दुख निरोधगामिनी पटी, ये समझ में आ जाए। इसीलिए अनिंजाभिसंकार पुण्याभिसंकार चलेगा। तो जितने बार भी मैं शिविर जाऊंगा उतना मेरे लिए कि वो 10 अकुशल वहां पे नहीं होगा। पर वापस आने के बाद वो तो सब हो जाएगा। फिर वहां धूल निकालने के लिए फिर जाना पड़ेगा, आओ, फिर धूल पकड़ो, फिर धूल निकालने के लिए फिर पकड़ो। ये ये प्रॉब्लम है। पर ये ठीक ठीक है गलत है वो पता नहीं है, पर ये संखार है। ये अभिसंखार, मतलब आप इंटेंशन करके जा रहे हो, इसलिए अभिसंखार। तो ये 3 अभिसंखार हो गए। फिर काय संखार, ये संखार है, वो अभिसंखार हो गया। अभी हम संखार पे आ रहे हैं, अविद्या पच्चय संखार, अभी इसके ऊपर आ रहे हैं। अभिसंखार तो मैंने कर दिया, मन से मैंने इंटेंशनली कर दिया। तो ये काय संकार क्या? काय संकार असप, तो मतलब क्या होता है? मतलब जो फीलिंग होता है तो बाहर छोड़, मैं रख नहीं सकता। दृष्टा भाव से देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो संखार समझ में आ गया। अभी ये 3 संखार को दृष्टा भाव लेके आना पड़ेगा, तब साक्षी भाव लेके आना पड़ेगा। कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ता भाव। कर्ता भाव, भोक्ता भाव छोड़ना पड़ेगा कि वो अभिसंखार हो जाए। सिर्फ देखना है, आस पास मेरा नहीं है। जो मैंने पकड़ा उसको फेंकना पड़ेगा, थूकना पड़ेगा। सांस लिया, थूकूंगा, फिर सांस लूंगा, फिर थूक, रख नहीं पाऊंगा, बिकॉज दैट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। सेकेंड, वितक्क विचार, या कुछ ना कुछ मैं डिबेट करता ही रहूंगा अपने मन में कि इसको मैं कैसे कहूँ, उसको मैं कैसे करूँ, ये लूँ तो कैसा होगा, वो लूँ तो कैसा होगा। ये तो डिबेट तो
मन में विवाद, वाद विवाद चलती रहेगी, उसका भाषा में करने के लिए प्रयास करता रहूँगा, वो वची संकर हो गया। मन में बात करना, फिर उसका कोई भी भाषा लेके उसका उल्लेख करना, जैसे इक्विवेलेंट टू वॉमिटिंग, वमन, वो वची संकार हो गया। फिर मनोज संकार या चित्त संकार। चित्त संकार क्या होता है कि जिस चीज को परसीव किया, संज्ञा या संज्ञा किया, उसी चीज को फीलिंग चालू हो जाए, वेदना। तो संज्ञा वेदित निरोधा में ये आ जाएगा कि चित्त संखार से बाहर आ गया। तो पहला वची संखार बंद हो जाए, फिर काय संखार बंद हो जाए, फिर चित्त संखार बंद हो। ये तीनों बंद होने के बाद निब्बाण, मतलब तो विज्जा आ गया। अभी संखार ये तीन है, काय संखार, वची संखारो, चित्त संखारो। सिंगुलर में है, संखारा नहीं है। तो सिंगुलर क्यों? जो मेरे मन में हो रहा है वो आपके मन में नहीं होगा, जो मेरे काय में हो रहा है आपके इसमें नहीं। तब आपका ब्रीथिंग फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, मेरा फास्ट हो सकता है, तो दोनों एक बराबर तो नहीं। फिर ये संख्या, कौन सा संख्या? पच्चीस संख्या, ये तक का विचार, ये हमारा संखार हो गया। अविद्या पच्चय संखार जब भी हम बात करेंगे, ये 6 होता है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या समझे थे घर में? ये एक ही संख्या नहीं, 6। 3 सिंगुलर में है, 3 अभिसंखार। मतलब 3 को जानबूझकर करना है, 3 को देखना है, जो ऑटोमेटिक है, प्रोसेस ड्रिवन है। हाँ, संखार को अगर हम उसमें इंटेंशन होगा तो वो अभिसंखार हो जाएगा। ये और जो 3 है वो ऑटोमेटिक है, ऑटो मोड पे चलेगा। अगर मैं किसी के घर गया, क्या बात करना है, वो वची संखार से चालू हो जाएगा। फिर काय में चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि आस पास चेंज हो जाएगा, मन में ये फीलिंग भी आ जाएगा। आखिर मुझे करना है तो क्या करना? फीलिंग के लिए परसेप्शन चाहिए। तो यम वेदेति तम संजानाति, जानाति तम वितक्, तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो तम दानम पुरिस। पपंच संज्ञा संका समुदचरन्ति अतीत अनागत उत्पन्न चक्षु विज्ञानेषु तेषु गोत तेषु मान विभा विज्ञानेषु तेषु ये काय शब्देषु मनोविज्ञानेषु, ये 6 का, ये 6 पूरा वैसे ही चलता रहेगा। पंच संज्ञा होके रुकेगा। जब भी ये रुकेगा तभी अभिसंखार आ गया। तभी ये अभिसंखार आ गया तो ये सल पे जाएगा या अकुसल पे जाएगा। पुण्याभिसंखार हो गया, सल पे जाएगा, पुण्याभिसंखार। और मन को हमें केंद्रीकृत कर दिया, जिस दिशा में जाना चाहिए उसी दिशा में हम लेके गए, तो 4 अरूप जाना में ये अगर एस्टैब्लिश कर सकते हर बार,
तो अविद्या संख्या, ये भी अविद्या ही है। ये तीनों अभिसंखार भी अविद्या है। आगे बढ़े आगे बढ़िए। तो हमने ये थोड़ा ये भी करना है कि पुण्याभिसंखार क्या होता है। पुण्याभिसंखार ये होता है कि शील, दान और भावना, ये तीनों पुण्याभिसंखार। पहले हम दान से चालू करते हैं। एक्चुअली आवर जर्नी स्टार्ट्स विद दान। इसलिए दान पारमी पहला होता है। शील नहीं आएगा जब तक दान नहीं। तो दान दूसरा पारमी है शील। फिर जब भी शील पारमी और ये दान पारमी श्रेष्ठ हो जाए, तभी नेक्खम्मा चालू हो जाए। तब तक नेक्खम्मा नहीं आए। काम वितक्क चलता रहेगा, व्यापाद वितक्क चलता रहेगा, विहिंसा वितक्क चलता है। उसको उल्टा करना है। खप्म संकप्पो व्यापाद संकल्प अविहिंसा, ये सम्मा संकल्प है। उसके लिए पहली बात है दान। दान पहले पुण्याभि संकल्प। इसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। जितना भी प्रवचन सुन ले या पढ़ ले या कुछ भी कर ले, नहीं चलने। दान पार तो क्या दान दे? पैसे, कपड़े। दान ये होता है कि जो आपको अच्छा लगे दे दो, छोड़ दो उसको। जिस वस्तु का आपका लेन देन है उसकी उसी को छोड़ दो, तो डोनेट कर दो। तो पैसा नॉर्मली लोगों को सोचते हैं कि कितना दें, 1000 रुपये दें या 2000 रुपये दें या 5000। हिचकिचाएंगे। जैसे मैं विपश्यना क्लास गया था तो लोग सोचते हैं कि 10 दिन का हम यहाँ पे रहे तो एक दिन का अगर 1000 रुपये पकड़ेंगे तो 10,000 दे देंगे। हम्म, ये दान है क्या? नहीं है। अर्थमेटिक हो गया। समझो मेरे पास जो मुझे वो टाइम पे आए, मैंने उसको दे दिया और देखा भी नहीं क्या दिया, वो दान होता है। क्योंकि मैंने छोड़ दिया उसको। उपादान, उपादान है पकड़ना, दान है छोड़ना। तो कौन सा अच्छा है? उपादान करना अच्छा है या दान में? उपादान को छोड़ना है तो दान बढ़ेगा, तभी सील बढ़ेगा। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, तो तभी नेकखम आ जाएगा। ये तीन आ गया तो ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते 10 आर्मी हो जाएगा। तो मुझे स्टार्टिंग करना है दान से, भी हो जाए, दान करते रहो। इसीलिए मैं सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा बढ़ेगा या लाइक्स ज़्यादा होगा, बहुत देखा नहीं देखा, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देते जाओ धम्मा दान, क्योंकि वो मेरे पास है, मैं देता जाऊंगा। चाहे वो कोई सुने या गाली दे या कुछ भी करे, मुझे क्या करे, मेरा है ही नहीं है। देते जाओ, देते देते जाओ, देते जाओ, बढ़ता जाएगा, देते जाओ। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। वो फिर दे दो, फिर बढ़ेगा, फिर दे दो, फिर बढ़ेगा, फिर दे दो। बस हो गया दान पार में। तो सील ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सील आ गया तो भावना, मेडिटेशन। अभी देखो कितना अच्छा है। दान हो गया तो सील आ गया, भावना आ गया, सील समाधि पन्य हो गया। अभी क्या चाहिए? ये पुण्य अभिसंखार हो गया। अभी देखते हैं कि अपुण्य अभिसंखार। तो 10 अकुशल को करना अपुण्य संखार।
तो पानातिपात वहाँ से लेकर मिच्छादित्य तक अपुण्य भी, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाएंगे, कोई बहुत बार हमने देखा है और पता भी है। अनिंजा भी तो हमने देख लिया था। तो इसमें कैसे पहुंचे? ऐसे पहुंचे कि देह को छोड़ना पड़ेगा, देह त्याग कर लो, आकाश अनंचायतन में आ जाएंगे। तो कैसे करें? तो चाहे आप गोइंका जी का मेथड फॉलो करो, किसी का भी फॉलो, अल्टीमेटली आपका ये फ्री फ्लो या क्या कहते हैं, धारा प्रवाह कहें और भाषा में कहें, अल्टीमेटली बॉडी चला जाए, सिर्फ मेंटल फ्रेम रह जाए, अभी आप आकाश में आ गए, फिफ्थ जाना में पहुंच लिए। इसी में जितना टिकना है टिक लो, प्रैक्टिस ओनली दैट, देन फेड हो जाएगा। फिर यू हैव टू मेक अ मेंटल इंटेंशन, अभी संकार करना। हाँ, क्यों ना मैं इनफाइनाइट कॉन्शियस, क्यों ना मैं, इमीडिएटली पहुंच जाएगा। तो क्या होता है, पूरा विज्ञान जो है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एवरीथिंग अराउंड, अंदर बाहर का कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सिक्स सेंसेस, पूरा हर किसी का, आपका साथ में एक ही एक्सपीरियंस, विज्ञान। फिर हृदयवत्व पे आ जाएंगे, में कुछ भी नहीं है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, बंद नहीं हो रहा है। तो किंचायतन, फिर जिंदा हो मरे हो, जिंदा हो तो कैसे जिंदा हो, मर गए तो कैसे मर गए, ये में नहीं आ रहा है। किंचा ये नेव सन्य सन्य, आई कांट परसीव कि मैं जिंदा हूँ, नहीं है, मरा हूँ, लग रहा है कि मैं जिंदा, ये भी लग रहा है मैं मर गया। तब सिक्स सेंस डोर्स बंद हो रहा है, खुल रहा है, पूर्ण तरह से बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो गया, न संज्ञा में, खुल गया, संज्ञा में आ गया। ये भी परसेप्शन में आ गया, लेकिन तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। तो ये संज्ञा वेदना एक साइकिल बन गया, तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये संखार का एंड हो गया। ये होता है पिज्जा, क्या समझ में आया अभी मुझे? अनित्य दुख का अनत्ता अभी तक समझ में नहीं आया सही तरह से इन सिक्स सेंस, इसलिए मैं अभी संखार कर, संखार को देख नहीं पा रहा, काय संखार है। सही हाँ। इसको छोड़ के मैं अभी संखार में लगा हूँ, रीबर्थ प्रोसेस के लिए फूड। तो ये क्या होता है, संचेतना चाहिए, टेंशन, इंटेंशनली गेटिंग इनटू इन गेटिंग आउट ऑफ, अंदर जाना और बाहर आना, इस संख्या चेतना, ये चेतना संचेतना संचेत चेतनम,
चेततम, उसी में रह जाना। तो अभी मैंने डायरेक्ट इंटेंट किया कि ये फेड होने के बाद मुझे विज्ञानंचायतन में, विज्ञानंचायतन बाद मुझे वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना। तो मन या विज्ञान जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो, फिर कहाँ से वहाँ इस्टेब्लिश हो, वहाँ इस्टेब्लिश। तो संचेयित, तथा कथमं कारपच्य विज्ञान, चक्षु विज्ञानम सुप्त विज्ञान मान विज्ञानम उच्यते कारपच्य। जहाँ पे संखार बन रहा है, काय संखार हो या तीनों, कहाँ पे बन रहा है, सिक्स सेंस में बन रहा है। और जो अनिंजावि संखार है, पुण्यावि संखार भी उसी में बन रहा है। तो विज्ञान कहाँ पे आ रहा है, कुंच पटिच रूपे च चिन्ह संगत नहीं आ रहा है, ये बाहर नहीं जाएगा। कॉन्शियस एक्शंस, ये छह संखार से ही हम एक्शन, और छह संखार के एक्शन लेने के विज्ञान, तब ये छह इसी से क्या होता है कि सुख दुख अदुख सुख। तो विज्ञान क्या होता है, यम चित्तम मनो मनसम हृदयम पंडरम मनो मन आयतनम यम विज्ञानम विज्ञान तज्ज मनोविज्ञान धातु इदम कारपच्य। ने बहुत बार लिया है, पर ये जो इम्पोर्टेंट इसमें तज्ज मनोविज्ञान, मनो धातु, धातु, मनोविज्ञान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अभी जब भी मैं विपश्यना क्लास गया था, सिक्स्थ डे मैं देख रहा था कि पे बंग होता कहाँ पे आता है, 6 7 8 9 4 दिन मस्त रहा। अगर देखा जाए, पहला आएगा मनोधातु, धातु ऑफ द माइंड। धातु मतलब क्वालिटी, मन का क्वालिटी है पकड़ना। जो चीज पकड़ लेता है वहाँ वहीं पे उसका समाधि चित्त हो जाए। नहीं पकड़ा तो समाधि समाधि नहीं रहेगा। धम्मा क्या है, इस अस्सपस्सद का धम्मा है। अगर सांस को देख रहे हो, बॉडी सेंसेशन को देख, तो सांस को देख रहे हो या बॉडी सेंसेशन, बॉडी सेंसेशन नहीं आ रहा है तो सांस पर आ गए, बॉडी सेंसेशन हो गया तो सांस को छोड़ दिए, बॉडी सेंसेशन। तो ये करते करते क्या हो जाएगा कि आपको कलाप तक आ जाए। जब भी कलाप तक आ जाएंगे तो क्या हो गया, धम्म धातु जो कलाप हो गया। और कौन लेता है उसको, मनोधातु, क्वालिटी ऑफ माइंड टू रिकग्नाइज। फिर मनोविज्ञान धातु, इट विल हैव ए कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जिस चीज का लेता है इस चीज को एक्सपीरियंस कर, अनुभवी। जैसे आपका भंग हुआ, आपको लगा भंग हुआ, चाहे किसी को हुआ या ना हुआ, या कोई माने या ना माने, आपको तो पता है कि भंग हो गया, भंग अवस्था पे आ गया, कलाप पे आ गया। ये मनोविज्ञान धातु में होता है। अगर हमने मनोविज्ञान धातु को ही बंद कर दिए तो चक्षु विज्ञान धातु बंद हो जाएगा, भूत विज्ञान धातु जाएगा, स्थान विज्ञान धातु जाएगा, जिह्वा विज्ञान धातु जाएगा, फिर काय विज्ञान धातु बन जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान धातु। तो संखार पूरा एंड हो गया।
ये पूरा 18 धातु, जो 18 धातु है, पूरा समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, विज्ञान धातु पे ही देखना है, विज्ञान से ही सब कुछ बन रहा है, बाकी सब छोड़ के ये नाम रूप के ऊपर, नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध, ये मुझे वही देखना। अगर ये मैंने देख लिया, संखार पच्चय विज्ञान मिल गया सही तरह, क्योंकि अभी मुझे चक्षु धातु, उपधातु, चक्षु विज्ञान धातु, उत धातु, अद्ध धातु, गोत विज्ञान धातु, वैसे नो धातु, ब्रह्म धातु, मनोविज्ञान धातु, ये 18 क्वालिटी देख लिया। जब देख लिया, यहीं पे मरण हो गया, पूरा 6 अभी संखार बंद हो गया, हर भंग हो गया, क्या बंद हो गया, हम्म। तो बाण में आ गए भाई। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरो, विद्या निरोधो संखार निरोध, संखार निरोध विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोध नामरूप निरोध, नामरूप आयतन निरोध, ऑटोमेटिक, क्योंकि मनोविज्ञान धातु जब बंद हो जाएगा, वो पूरा पांच ही पांच को हटा देगा। ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि कहाँ तो पे मन है, हाँ जी, हाँ, वही कह रहा था कि मनोविज्ञान धातु के बंद होते ही ये नाम रूप की जो श्रृंखला है वो रुक जाए। अगर ये नहीं होता है तो नाम रूपे आ जाओ, तभी विज्ञान बंद हो जाए, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द कॉन्शियस। नाम रूप जो है वो विज्ञान के ऊपर आता है। जैसे एक तालाब है, रिफ्लेक्शन हिल है, जो पेड़ वगैरह वगैरह, पक्षी, जो कुछ भी है, वो पानी में क्लियरली दिखाई दे। ऐसा लग रहा है कि आकाश से लेकर सारा पानी में ही है। तो मैंने गलत कर दिया, मैंने उसके अंदर डुबकी मार ली, ये सोच के कि मिल जाएगा। यही मैंने गलत किया, क्योंकि वही माया है। मैंने ऐसे ऊपर नहीं देखा, सिर्फ मैंने नीचे देख लिया, क्योंकि विज्ञान रिफ्लेक्टिव, जो आप सोचते हो वही वो करता है। एक नकली है, एक असली है। नकली असली की तरह ही है, इसलिए नाम रूप और विज्ञान चलता रहेगा। तो खाना ही नाम रूप है। और कहाँ पे लिखा है, तमाम से आहार कौन सा है, विज्ञान के लिए नाम रूप। और आहार में नाम रूप का आहार। तो अभी हम ये लेके खत्म कर लेंगे आज के लिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये और अंदर 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 के जाएगा। गुड, मंडे हर दिन करेंगे, अगर आपको टाइम है तो भी पूरा कर लेंगे, या जिस दिन आपको होगा उस दिन, क्योंकि आई डोंट वांट टू रश। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि जैसे कुत्ता है और उसने पानी के देखा, पहले उसने पूंछ हिलाई,
ये सोचा कि वो कुछ करेगा, कुछ हिलाया, ऐसा किया, वो भी ऐसा किया। आखिर हम दोनों वैसे ही कर, दोनों मतलब जितने भी लोग हैं इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव कॉन्शियसनेस विच रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ ऑन इटसेल्फ। अभी डबल डबल हो गया ना, एक है तो ठीक है, अभी डबल हो गया, डबल तब डबल एक्टिंग कर रहा है। एक आशुतोष बन के कर रहा है, एक विलास बन के कर, यही मैजिक है ना। अभी पूछता हूँ विलास हो, नहीं आ कहेंगे मैं आशुतोष, पर आशुतोष करके कोई आदमी है ही नहीं है दुनिया में। कहाँ पे है, दिखाओ मुझे। है नहीं, जो है नहीं है लेके आ गया। कैसे लेके आ गया? रूप से लेके आ गया। ये नाम क्या होता है? वेदना खंडो, संखार खंडो, संज्ञा खंडो। वेदना संज्ञा संखार खंडो नाम है। जो वेदना आएगी उसका संज्ञा आ जाएगी, जो संज्ञा आएगी उसका संखार करेगी। मतलब अब मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, देखने के बाद आपको, आपके पास दो ही उपाय है, आगे बढ़े या पीछे। आगे बढ़े तो आपके पास और दो उपाय आ जाएंगे, राग युक्त या द्वेष युक्त या मोह युक्त। मोह में ही है, इसलिए सिर्फ राग युक्त और द्वेष। आपको अच्छा लगा कहेंगे ये बढ़िया से बात करते, आपको अच्छा नहीं लगा ये बकवास है। पर दोनों विज्ञान ही है, एग्जैक्ट है, में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ उसने पठवी आपो तेजो वायु को पकड़ के बैठा है, के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। पर वो सोचता है कि मैं हूँ सेपरेट और वो है सेपरेट। जैसे कुत्ते ने उसको पानी का झील में, स्टिल वाटर था उसमें देख लिया, उसने किया, वो भी ऐसे ही किया, अब किया, वो भी ऐसे ही किया। हम लोग तो वही कर रहे हैं दुनिया में, और क्या कर रहे हैं। एक आदमी को देखेंगे वो वही करेंगे, वो भी भौंकेगा हम भी भौंकेंगे, वो हंसेगा हम भी हंसेंगे, और क्या करेंगे। वो कपड़ा खोलेगा हम भी कपड़ा खोलेंगे, वो कपड़ा डालेगा हम भी कपड़ा डालेंगे, वो नहाएगा हम भी नहाएंगे। और कौन नहा रहा है? विज्ञान। किसको नहरा रहा है? देह को। पर मैजिशियन है ना। हाँ। माया उपमंच विज्ञानम। माया में दो चीज है, एक कर्ता और एक भोक्ता। जो कर रहा है समझ रहा है वो कर रहा है, जो भोग रहा है वो समझता है वो भोग रहा है। साक्षी भाव से जब भी देखेगा, ना करता ना भोग। तो आप विपश्यना कोर्स से करोगे या सुत्त से करोगे, दोनों मतलब वही है। ये विपश्यना रूट जो हम ट्रेडिशन का जो बात करते हैं, वो भी तालाब है जहाँ पे पानी स्टिल है, आपने डुबकी मार ली, बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि विज्ञान है और मैजिशियन है। अब जिस चीज को पकड़ोगे उसी के ऊपर वो खाना चालू कर देगा। तो जो चीज दोगे वही खाएगा वो, जो जो भी चीज दे दो उसको वही चीज खाएगा। और राग युक्त द्वेष युक्त में ही रहेगा वो, मुक्त में नहीं रहेगा, युक्त में रहेगा। अभी उसको लगेगा मैं अभी 60 दिन का करूंगा तो कैसा रहेगा, राग युक्त हो गया।
राग युक्त हो गया, तो क्या हो गया? तो चाहिए, किसको चाहिए? विज्ञान को चाहिए, और किसको क्या चाहिए? बस हो गया। तो लगेगा कि हाँ, ये करने के बाद मुझे कुछ हासिल हो जाए। उसको अपने आप को हासिल करना है। मतलब जो तालाब से बाहर आके बैठना पड़ेगा, अंदर झाँकना नहीं है कि जब भी जिसने भी झाँका है, वो डूब जाएगा। इट्स अ रिफ्लेक्शन। इसीलिए अविद्या है, क्योंकि पश्चावेक्षण कर नहीं पाएँगे। इसलिए बाहर बैठना पड़ेगा। अरे नहीं, नहीं, नहीं। मुझे मुझे किसी भी ट्रेडिशन से कुछ भी लेना-देना नहीं है। जितना भी सच है, हो सकता है, पर मुझे बाहर बैठ के देखना पड़ेगा। अंदर झाँकूँगा नहीं, क्योंकि मैंने झाँक लिया, अपने आप वहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान का वही है, काम वही है। नाम रूप को ले लेगा, खींच लेगा। हाँ, वहाँ पे फिर एस्टेब्लिश्ड हो गया विज्ञान जा करके। मैंने एस्टैब्लिश हो गया, और अभी एक एस्टैब्लिश बार हो जब गया। हाँ, अभी जब फिर देख ही एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। हाँ, तो एस्टैब्लिश हो गया, तावला हो गया। तावला हो गया तो बुकिंग करना पड़ेगा। बुकिंग करने के बाद जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा कि ये हो जाएगा या होना चाहिए, ये वो तो करना था, अनएस्टैब्लिश कर दिया। हुँ, तो अभी वो उसको दुःख में आ गया। तो ये अभिसंखार चालू हो गया। अभिसंखार चालू हो गया तो पिज्जा में आ गया। पिज्जा में आ गया तो आ गया, बस हो गया, मोह हुँ, में आ गया। भैया समाज। डूब गया। अभी समझ। डूबते हुए लोगों को क्या कहें? कुछ कुछ भी ले ले, वो इसी में डूब जाएँगे। अभी उसको समझाना, अब अभी ये आप बातें बता रहे हो, अभी उनको ये बात पहली तो समझ में नहीं आएगी, ये मैं विज्ञान के लिए खाना बना रहा हूँ, विज्ञान के लिए नया, विज्ञान के लिए घर बना रहा हूँ। यस, दैट्स द रीज़न कि येन पिंडूपमसुत्थ, जिस दिन मुझे सच्ची एक्सपीरियंस हुआ, मैं ऐसा लग रहा था कि ऐसा गुरु मिला है हुँ। मुझे। तो सर इसमें एक बात जो अभी जैसे कि हम, अगर जो इंसान बुद्ध धर्म में आया है तो पहले मेरी बात ये समझ में आई, पहले हमें विज्ञान को अपुण्य भी से हटा करके पुण्य भी संखारा में लगाना चाहिए, क्योंकि एकदम से विज्ञान को तो खत्म नहीं कर सकते, अभी नहीं, जो वही तो मनोविज्ञान है, पुत्त मांस सुत्त में तो वही लिखा है कि विज्ञान धातु। मनोसंचेतन, हम्म, मनोसंचेतन। आप एक बार पुत्त मांस सुत्त देख लो। तीसरा वाला खाना जो है मनोसंचेतन। मैं एक उदाहरण देते हैं कि एक आदमी, दो लोग खींच रहे हैं आग में डालने के लिए, और ये भाग रहा है, में जाना नहीं है। पुण्याभि संखार जो कर रहा है वो भाग जाएगा, अपुण्याभि संखार जो करेगा वो उसमें भस्म हो जाए। पर संखार तो करना ही है, क्योंकि पानी में डूब गए हो भाई, तुमने छलांग मार ली, अंदर नहीं मारना था। हम्म, नहीं मारना था, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेना नहीं था। चाहे वो बर्मीज है, ताई है, ये है, वो है, कौन सा भी है, हमें तो बुद्ध से लेना देना है। कि ट्रेडिशन से हमें कुछ भी लेना नहीं है, बिकॉज इट्स अ मिरर रिफ्लेक्शन। सच नहीं है। हमने तो हम्म, छलांग मार दिए। अभी छलांग मार दिए तो बर्मिश ट्रेडिशन सही है, क्योंकि हम्म, मैं वो तालाब में डुबकी मार दिया अभी, और कोई थाई का तालाब में मार दिया, वो कहेगा ये बर्मिस वाला ठीक नहीं है, क्योंकि उसको तो वही दिखेगा अभी। हम्म। और ये श्रीलंका तो वो वाला कहेगा, श्रीलंका वाला कहेगा ये दोनों पागल है, मैं जो कह रहा हूँ सही है। ये तो और वही वाली बात हो। हाँ, हाँ सर बताओ। नहीं नहीं, एक एक मेरे को एक थोड़ा सा वो याद आया कि एक बार कोई एक स्टूडेंट था, वो म्यूजिक सीखने के लिए टीचर के पास गया। तो दो दोस्त, तो एक दोस्त जो था वो कभी सीखा नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइमर था, और एक जो था वो सीखा हुआ था। तो जिसने जो नहीं सीखा हुआ था, मानो उसको टीचर ने बोला कि मैं तुमसे $100 लूंगा सिखाने का, और दूसरे ने सोचा कि मैं तो आधा सीखा हुआ हूँ, तो मुझे तो और कम फीस देनी पड़ेगी।
तो उसने बोला कि सर मैंने आधा सीखा हुआ है। तो बोले तुमसे $200 लूँ, क्योंकि जो तुमने आधा सीखा है उसको भुलाना पड़ेगा। तो हम्म। अभी वही हो गया है, हमारा विज्ञान एक ट्रेडिशन में एस्टेब्लिश्ड हो गया है, तो हमें लग रहा है कि हमने आधा सीख लिया है, मतलब वहाँ पे एक विज्ञान एस्टेब्लिश्ड हो गया है। सही तो बात है। ये नहीं करना। हाँ, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो हमें वो करना नहीं है, कदापि करना नहीं। किसी भी हालत पे हमें किसी के ऊपर वी शुडंट लीन टुवर्ड्स, क्योंकि एक बार आपने अपने आप को ऐसा देख लिया ना, वो खींच लेगा। बस विज्ञान इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, जस्ट रिफ्लेक्ट, जस्ट रिफ्लेक्ट, जस्ट रिफ्लेक्ट। तो पुत्र जना क्या करेगा? एक लड़की को देखेगा, शादी करेगा, उसको बीवी बनाए, या ये अपना पत्नी बनाए, और वो विज्ञान पत्नी बन गया। जितने बार भी देखेगा उसको पत्नी ही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अभी इसमें और जो बुद्ध धम्म का फॉलोअर है और वो बर्मीज ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, वही हो गया। उसने भी झांका, अच्छा लगा, डुबकी मार ली। जब भी डुबकी मार ली, बस हो गया यहीं पे। हाँ, ये पुत्तजन से ये आदमी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोतापन्न सकतगामी ऐसा तो जाएगा, वो सही बात है, वो पुण्य कर रहा है, एक्चुअली ट्रू। पर ज्ञान है भाई, नाम रूप से वो खाना खा रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, चबाता रहेगा। इसीलिए तमाम से सूत्र में बुद्ध भगवान कहते हैं कि देखो, एक बार मारूंगा तो इतना दर्द होता है कि 300 बार सवेरे, 300 बार दोपहर में, 300 बार शाम को मार खाता ही रहता है, फिर भी जीवित रह। आप जितना भी खाते रहो, नाम रूप खाते रहेंगे। तो अभी मैं विपश्यना क्लास में बैठा हूँ, पहला काटना है नाम रूप, इसका PRI का, नहीं तो नहीं होने वाला, भंग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मन डुबकी मार दिया। तो सड़ायतन हो गया, सड़ायतन, पस्स पस्स, वेजन वेदना वेदना, संन्या संन्या, पूरा अभी दुख तक चला जाएगा। क्यों? एक ही गलती किया क्या? अभी पहले दिन बैठा तो गुरुजी ने कहा सांस के ऊपर, हाँ जी। अभी असिस्टेंट टीचर बुलाएंगे सब लोगों को, रहे हो यहाँ, वो एक डिस्ट्रैक्शन है, पर वो एक अट्रैक्शन भी है। तो एक एक करके बुलाएंगे, बुलाने के बाद पूछेंगे, क्योंकि हम तो स्टार्टर्स है, जैसे खाने के लिए स्टार्टर्स होता है, वैसे मैं अभी अभी चालू किया है। तो अभी क्या होगा? अभी जिस चीज का है, चीज के ही पकड़ में आ जाएंगे। मतलब मैं जिस आदमी को वहां देख रहा हूं, मैं अपने आप को वहां देख रहा हूं एज एन असिस्टेंट टीचर, पर एक्चुअली मैंने क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं असिस्टेंट। अभी ये मार खा गया, इस आदमी ने मार खा लिया। क्यों? क्योंकि एक एक स्पीयर, या क्या कहते हैं, एक हथियार लेके, हत्यारे ने ऐसा मारा, पेन हो गया, फिर मारा, फिर पेन हो गया, तो ये होता रहेगा दर्द, और कहेगा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मेरे मन में मैंने एक असिस्टेंट टीचर को बना दिया। वहाँ पे कोई असिस्टेंट टीचर है ही नहीं है, वहाँ पे कौन है? एक हम्म, विज्ञान है। यहाँ पे क्या है? वहाँ पर भी विज्ञान है। तो ये एक विज्ञान है, वो दूसरा विज्ञान। इसमें क्या करना है? नाम रूप नहीं है तो विज्ञान नहीं है, नाम रूप नहीं है तो विज्ञान नहीं है। क्या होता है? सलायतन नहीं है, सलायतन नहीं, पस नहीं है, पस नहीं, वेदना नहीं है, वेदना नहीं है तो तन नहीं है, तन उपादान नहीं है, फिर निब्बाण में आ गया। मैं क्या करना है वहाँ जा?
ना मैं गया वापस आया। अभी जाएंगे तो वापस आएंगे, आप कहीं पर भी जाओ, जाएंगे तो वापस आएंगे। आपको नहीं जाना है, नहीं वापस आना, क्योंकि डुबकी मार ली तो आपको वापस आना पड़ेगा, वही क्षेत्र पे आना पड़ेगा। जिस क्षेत्र को छोड़ के गए थे वही क्षेत्र में आना पड़ेगा, क्योंकि इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स। दिखता है सही है, सच है, पर पूरा पूरा झूठा है, वो माया भी है। हम्म, इसलिए लुटेरा है, लूटेगा। ये हो गया नाम रूप। अभी नाम का तो हमने समझ में आ गया। वेदना संज्ञा संख, ये वेदना के लिए भी आपको सिक्स सेंसेस चाहिए, संखार संज्ञा के लिए भी सिक्स सेंस, कार के लिए भी सिक्स। ये तीनों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पहला चाहिए फस, कॉन्टैक्ट, इन संगति फस के लिए नाम रूप। पहले फस करेंगे तो वेदना आ जाएगी, वेदना आ गई आ जाएगा, ऐसा या तो चेतना आ जाएगा, चेतना आ गया मानसिक। अभी आशुतोष मेरे दिल में बस गया। अभी जब हृदय वस्तु में बस गया, धम्म धातु आशुतोष, मनोधातु टेक्नीशियन, मनोविज्ञान धातु कालिया आशुतोष। अभी वो उल्टी नहीं करेगा। अगर वहीं पे उल्टी कर दिया तो अच्छी बात है, फिर वो मुक्त हो गया। फिर वो उल्टी नहीं करेगा, कहेगा आशुतोष अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, ये करता रहेगा। गोयनका जी अच्छे हैं, बुरे हैं, यही दो है। अगर आप इंटरनेट ढूंढोगे, 50 लोग कहेंगे बहुत ही अच्छा है और 50 लोग कहेंगे बहुत ही बुरा है। बर्मिश ट्रेडिशन अच्छा है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हाई ट्रेडिशन ऐसा है, हाई ट्रेडिशन ये ऐसा। कहीं कभी भी बुद्ध भगवान ने ऐसा कहा नहीं है, मैंने ऐसा ही कहा। और ये बहुत ही प्योर है नहीं, ये बहुत ही इम्प्योर है, ये इसी चक्कर में ही रहेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव कॉन्शियस, इट हम्म, विल थ्रो आउट वॉट एवर इज गिवन। आएगा फेंकेगा, आएगा फेंक, आएगा फेंक। तो आज इतना ही सही, क्योंकि अगला ठीक जो है नाम रूप और विज्ञान का उल्टा भी आ जाएंगे, वो बाद में। ठीक है सर। और रूप तो पता है, तो जैसे ये रूप है, इसका रंग है, पृथ्वी है तो रंग है, आपो है तो क्या है, रस है, तेजो है तो ऊर्जा है, वायु है तो गंध है। ये उपादाय रूप। हम जहाँ पर भी देखेंगे, अगर पृथ्वी का कुछ भी बनाए आप, आपो का जो कुछ भी बना है रस तो रहेगा। मतलब कलाप बनेंगे, ये आठों आठ एक ही साथ आएंगे, एक ही साथ निकल हम्म, जाएंगे। तो ये कलाप तक तो एक्सपीरियंस हो गया, आपको भी हो गया होगा। अगर हुआ है तो आपको पता है कैसा हो। अभी उसके बारे में बात भी कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। वी मीट नेक्स्ट टाइम वी कैन। तो ये आठों आठ विज्ञान में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके लिए नाम चाहिए, नामकाय रूप, ये दोनों मिला के विज्ञान में आ जाए। जब भी ये दोनों मिल के विज्ञान में आ जाए तो एक्सपीरियंसर, अनुभव करता, एक्सपीरियंस भाव, दोनों स्प्लिट हो जाएगा। तब
जो अनुभव कर रहा है वो कहेगा मैं इस चीज को अनुभव कर रहा हूं, तो ये कर्ता में आ गया, तो भोगेगा। जो कुछ भी हाँ। आप अनुभव करोगे आप ही भोगोगे। अभी जो कुछ भी भोगोगे वो कर्म कांड में आ जाओगे। जो आपने कर्म किया है अब फल तो मिल जाएगा विपाक पे। वहां से हमारा पठन धम्म चालू होता है 24। यहाँ से जिस जगह पे हमने छोड़ा है हम्म। वहां से चालू होता है कि हेतु किधर है। हेतु पक्ष। हाँ, सही। ये एक हेतु का अहेतु का वगैरह 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 वहां से चालू, क्योंकि वो विज्ञान में आ रहा है। हम्म। हेतु का हेतु का अभी जब कल हम बात कर रहे थे वो यहाँ से चालू होता है। ये सेक्शन से 24 पठन। इस होने के बाद भी नाम रूप और विज्ञान शादी कर लेता तो सलायतन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, क्षेत्रज्ञ जान लिया एक क्षेत्र। इसमें क्षेत्र में जितना आप जानोगे उसमें सिर्फ अनुभव होता जाए, और वो जो अनुभव है वो आपका नहीं है, क्षेत्र का अनुभव है। पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो क्षेत्र का अनुभव है वही सच है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्षेत्र है। अगर उसने दोनों को काट दिया, ना क्षेत्र है ना क्षेत्रज्ञ है, सिर्फ दृष्टा भाव है, साक्षी से देख रहा है, तभी क्या होगा? अनुभवी अनुभव दोनों आ जाएगा। तो दृग दृश्य दृग एक समझ में आ गया, दृश्य समझ में आ गया, ये दोनों का विवेक आ गया। दृग दृश्य विवेक। दृग होता है अनुभव देने वाला, दृश्य दृश्य पता है। दृग में जो है 24 पठन धम्म, दृश्य में एक्सपीरियंस है। आप दोनों को देख लो तो विवेक आ गया, तब धम्म में समझ। भी विवेक उसमें भी है, बहुत सारा सूत्र में विवेक हो, विवेक आ गया आप महान हो गए। कि कुछ महान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि विवेक ही मेन है ना। डिस्क्रिमिनेशन बाकी सब चीज तो छूटने वाला है। मेन विवेक है कि विवेक योनिसो मनसिक विवेक है, अयोनिसो मनसिक अविवेक है। जो करना चाहिए वो जानता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो अविवेक है। जो जानता है कि जो करना चाहिए वही करना चाहिए, विवेक है। और किसी भी हालत में उसको पता है कि ये करना है, ये करेंगे तो ये भोगेंगे, वो करेंगे तो वो भोगेंगे, ये भी भोगना नहीं है वो भी भोगना नहीं है, वो विवेक है। चलो फिर ठीक है सर, कल मैसेज करूंगा अगर शाम में आप फ्री हो ना कल। हाँ, हम तो हरदम इसके लिए तो हमारा लाइफ ही नहीं, अभी क्योंकि कंटिन्यू मैं चाहता हूँ कि अभी हमने स्टार्ट किया तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसको हम लगातार करें, क्योंकि फिर छूटने के बाद फिर वो ब्रेक होने के बाद फ्रीडम पहुंच जाएगा। तो कल हो सकता है मैं थोड़ा देर से आऊँ, लेकिन मैं मैसेज कर दूंगा, जैसे ही आऊँगा हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, करेंगे 1 घंटा करेंगे रोज, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लेट अस गो स्लो। फिर उल्टा भी करना है, ये तो अनुलोम हो गया, प्रतिलोम भी करना है। और ये इसमें इसको करने के बाद इसमें, क्योंकि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो फिर ये जो 24 कंडीशनल रिलेशन है दोनों को साथ में, मैं चाहता हूँ कि पूरी
क्योंकि अब पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और प्रैक्टिस में, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी अभी जैसे आपने बोला तो मुझे यहाँ तक पूरा समझ में आया कि जो आपने बताया स्टार्टिंग से आश्रम से अविद्या कैसे हो रहा है, अविद्या क्या है, संखार क्या है, ज्ञान क्या है, यहाँ तक और नाम रूप जो हमने अभी तक इतने लिंक में बात की है। मेरी जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी उसमें और थोड़ा ज़्यादा समझ में मुझे आया, और मैं देखने में मतलब भीतर से मुझे समझ में आ रहा था आप जो जो बोल रहे थे कि हाँ, मैं जब उदास हो रहा हूँ तो उसमें से जब भी मतलब दुखी हो रहा हूँ तो कहीं न कहीं समझ मेरी हो रही है वहाँ पे, विवेक हो गया है। अभी जैसे हम ये पहले मेरे से मिसिंग हो रहा था कि जैसे काम आश्रव है ना, काम तन्हा। अभी जैसे आपने वो एग्ज़ाम्पल लिया कि वाइफ़, जैसे आपने बोला कि वाइफ़ की डेथ हो रही, वाइफ़ है और वो उसका बच्चा है तो उसके लिए माँ हो गई, या आपके लिए वाइफ़ हो गई और उसकी जो माँ है उसके लिए बेटी हो गई। और मानो कि वो मर रही है तो हम उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मरना मतलब इन द सेंस कि बॉडी डिके हो रहा है और बॉडी का एक सिंपल प्रोसेस है, वो एक दिन तो जाना है। और क्योंकि हमारा काम आश्रव है तो हम उसको बचाना चाह रहे हैं, है ना? और इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको बचाना नहीं है, लेकिन हम दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा अविद्या है, काम तन्हा है, काम आश्रव है। तो वो मैं देखने को मेरे को समझ में आया कि हाँ, और मोह के बारे में जो आपने बताया 3 मोह ये तो वो जब जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब हमारे मन में होता है तो ध्यान में जब हम एनालाइज़ करेंगे विपश्यना में तो और ज़्यादा अच्छे से उसको हम डीपर वे में देख पाएँगे।